यू वॉन्ट बी अलोन। कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। तभी कुछ बच्चे योना नाम की लेडी के घर में जाकर छिप जाते हैं। यहाँ योना अपनी न्यूबॉर्न बेबी नवीना को संभाल रही होती है, इसलिए वो बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद योना अपने घर में काम करने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे नवीना के पास मारिया नाम की एक विच दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उस विच से अपनी बच्ची को छोड़ देने के लिए कहती है। लेकिन मारिया को नवीना का ताजा खून पीना था। तभी योना मारिया से कहती है कि मुझे 16 साल तक मेरी बच्ची के साथ रहने दो, जिसके बाद मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तब योना अपने हाथ पर एक निशान बनाती है और कसम खाती है कि वो 16 साल बाद नवीना को उसके हवाले कर देगी। लेकिन मारिया निशान के लिए नवीना की भी जीभ काट देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद योना नवीना को एक गुफा में ले जाती है जो कि एक पवित्र जगह होती है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नवीना इसी गुफा में रहते हुए बड़ी हो जाती है। यहाँ योना रोज उसके पास आकर उसे खाना खिलाती थी और उसकी देखभाल करती थी। एक दिन योना की थकान की वजह से नींद लग जाती है। तभी नवीना गुफा से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी योना जाग जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम गुफा से बाहर गई तो शैतान तुम्हारे टुकड़े कर देगा। अब नवीना का 16वां जन्मदिन आता है। तभी इसी दिन योना देखती है कि गुफा के अंदर एक बाज बैठा हुआ है। वो उस बाज को देखकर समझ जाती है कि मारिया उस बाज का रूप लेकर आ गई है, इसलिए वो उस बाज को भगाने लगती है। कुछ देर बाद वो वापस गुफा में आती है और नवीना को गुफा से बाहर निकलने का कहती है। ये काफी अजीब था क्योंकि आज तक योना ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। खैर नवीना पहली बार गुफा से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख बहुत हैरान होती है। तब योना उसे एक अस्तबल में ले जाती है जहां वो एक गधे को मारकर उसका खून पीने लगती है। जिसके बाद योना अपने नेल से नवीना की छाती पर स्क्रैच करती है और उस पर उस गधे का खून थूक देती है। फिर वो उस अस्तबल से बाहर निकलती है और नवीना के घाव में आग लगा देती है, जिससे नवीना के घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तभी हम नवीना के नेल्स को अचानक से बढ़ते हुए देखते हैं। खैर अब योना आगे बढ़ती है और अपने सीने से इंसानों के ऑर्गन्स को बाहर निकालने लगती है और अचानक से मारिया के रूप में आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि मारिया ने योना को मारकर उसके ऑर्गन्स अपने सीने में डाल लिया था और उसका रूप लेकर वो नवीना को गुफा से बाहर ले आई थी। यानी कि मारिया को जब किसी का रूप रखना होता है तो वो उस इंसान के ऑर्गन्स को अपने सीने में रख लेती है। खैर मारिया के असली रूप में आने के बाद भी नवीना उसके पीछे जाने लगती है क्योंकि इतने सालों से नवीना ने दुनिया नहीं देखी थी। साथ ही मारिया ने नवीना की बॉडी में स्क्रैच किया था, जिससे अब वो भी विच बन चुकी थी। खैर नवीना जब भी किसी जानवर के साथ खेलती है तो मारिया उस जानवर को मार देती है और नवीना को उसका खून पीने के लिए कहती है। एक दिन जब नवीना जंगल में होती है तब एक आदमी उसके पास आता है और उसे अकेला देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मारिया वहां आ जाती है और उस आदमी को मार डालती है। वो नवीना से कहती है कि अब तुम एक विच बन गई हो, इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों को मारना होगा। इसके बाद नवीना एक मछली के साथ खेलती है, जिससे मारिया फिर से गुस्से में उसे जानवरों का खून पीने को कहती है। पर इस बार नवीना को मारिया पर गुस्सा आ जाता है और वो मारिया पर पत्थर फेंकती है, जिससे मारिया गुस्से में आकर नवीना को पीटती है और कहती है कि तुम्हें विच बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद मारिया वहां से चली जाती है और नवीना अकेली हो जाती है। तभी नवीना देखती है कि मारिया एक भेड़िए के ऑर्गन्स को अपने सीने के अंदर भर रही है, जिससे वो उस भेड़िए का रूप ले लेती है। तभी नवीना को एक औरत के चीखने की आवाज आती है। तब वो उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि एक औरत अपने बच्चे को जन्म दे रही है। अब नवीना उस कस्बे के अंदर जाती है जहां एक लड़की उसके पंजों को देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है, जिससे नवीना भी घबरा जाती है और पास के एक शेड में जाकर छिप जाती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे एक छोटा सा बेबी दिखाई देता है। वो उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। तभी उस बच्चे की माँ वहां आ जाती है, जिसका नाम बोसिल्का होता है। वो नवीना से अपने बच्चे को दूर करने लगती है, पर गलती से नवीना के पंजे बोसिल्का को लग जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी नवीना मारिया की तरह बोसिल्का के ऑर्गन्स को अपने सीने में डाल लेती है और उसका रूप ले लेती है। तभी बोसिल्का की लाश भी वहां से गायब हो जाती है। नवीना एक नया शरीर पाकर खुशी से नाचने लगती है और बिना कपड़ों के ही सेट से बाहर आ जाती है। तभी बोसिल्का की सांस
सांस वहां आकर उसे कपड़े से ढक देती है और बोसिल्का का पति उसे ऐसी हालत में देखकर उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद बोसिल्का की सांस उसे घर में ले जाती है। यहाँ नवीना सभी लोगों के बीच रहकर चीजों को ऑब्जर्व करने लगती है, पर बोसिल्का की बदली हुई हरकतों से लोगों को लगता है कि उस पर किसी ने जादू टोना किया है। फिर एक दिन बोसिल्का यानी नवीना देखती है कि एक आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा है। ये देखकर नवीना उसकी पत्नी की तरफ जाती है और उसके सामने बैठकर हंसने लगती है। वो उसे अपने शरीर पर लगे घाव को दिखाकर समझाने की कोशिश करती है कि आदमी उन्हें पीटते रहेंगे, इसलिए उन्हें हंसते हुए इसका सामना करना पड़ता है। इसके बाद एक दिन मारिया नवीना के पास आती है और उससे कहती है कि तुम पागल हो क्योंकि तुमने अपने लिए एक जेल चुनी है और एक दिन ये लोग तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। इसी रात बोसिल्का का पति उसके पास आता है और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिस दौरान नवीना गलती से उसे मार डालती है, जिसके बाद वो बोसिल्का के ऑर्गन्स को अपने शरीर से निकाल देती है और अपने असली रूप में आकर वहां से चली जाती है। तभी उसे एक डॉग दिखाई देता है जिसे वो मार डालती है और उसके ऑर्गन्स को सीने में डालकर उसका रूप ले लेती है। अब नवीना इधर उधर घूमकर चीजों को अपने तरीके से देखने लगती है। कुछ देर बाद उसे कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो कि लड़कियों को देखकर गंदी हरकतें कर रहे होते हैं। यहाँ नवीना दोबारा से अपने असली रूप में आ जाती है और एक नदी में नहाने लगती है। इसके बाद वो एक घर में जाती है जहाँ बोरिस नाम का लड़का उसे देख लेता है और फिर उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है, जहाँ नवीना भी उसे देखने लगती है। पर बोरिस का इरादा ठीक नहीं होता है और वो नवीना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तब नवीना उस पर हमला करके उसे मार देती है और हमें पता चलता है कि नवीना आदमियों से नफरत करने लगी है। इसके बाद वो बोरिस का रूप रख लेती है और बिना कपड़ों के ही बोरिस के टाउन में चली जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि आदमी कुछ भी कर सकता है, जिससे अब वो आजादी से घूम सकती है और उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करता। एक दिन बोरिस यानी नवीना कुछ लड़कियों के साथ खेल रहा होता है। तब टाउन के लोग उसे देख लेते हैं और हैरान होते हैं। उन्हें लगता है कि बोरिस के शरीर में कोई आत्मा है और उस आत्मा ने बोरिस की मर्दानगी छीन ली है। खैर एक दिन जब नवीना कुछ काम कर रही होती है तभी मारिया उसके पास आती है और कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये इंसान तुम्हें कभी अपना नहीं मानेंगे। इसके बाद नवीना यानी बोरिस एक बच्चे को देखता है जिसके पेरेंट्स उससे काम करवाने के लिए गुस्सा हो रहे थे। तब बोरिस उस बच्चे की हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की बोरिस को अपने पास बुलाने का इशारा करके एक साइड में चली जाती है। तब बोरिस उस लड़की के पास जाता है और वो लड़की बोरिस के साथ इंटीमेट होती है। यहाँ बोरिस के रूप के कारण नवीना पहली बार इंटीमेट हुई थी, जिससे उसे काफी खुशी मिलती है और उसे लगता है कि आदमी बहुत सिंपल होते हैं। तभी बोरिस एक जगह पर लेट जाता है, जिस दौरान उसे एक लड़की की आवाज आती है और वो जल्दी से बाहर आ जाता है। तब कुछ बच्चे उसे बताते हैं कि एक लड़की पत्थर से नीचे गिर गई है। ये सुनकर बोरिस जल्दी से उस लड़की के पास जाता है और देखता है कि वो लड़की मर चुकी है, जिससे नवीना काफी दुखी होती है। इसलिए वो उस लड़की का रूप लेने का सोचती है और बोरिस के ऑर्गन्स को निकालकर उस लड़की के ऑर्गन्स को अपने सीने में डाल लेती है। इस लड़की का नाम बिलियाना होता है और अब नवीना बिलियाना के रूप में आ जाती है। इसके बाद नवीना बच्चों के साथ खेलती है और घर का काम करती है, साथ ही वो कई लोगों से मिलती है। अब उसे बिलियाना का रूप और उसकी जिंदगी पसंद आने लगती है। फिर एक रात हम कुछ बच्चों को एक बूढ़ी औरत के साथ बैठा हुआ देखते हैं। वो बूढ़ी औरत उन्हें मारिया नाम की विच की कहानी सुनाती है कि सदियों पहले एक टाउन के सभी लड़के मर गए थे। तब इसी टाउन में मारिया भी रहती थी, जिसकी उम्र शादी करने की थी, लेकिन लड़कों की कमी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन जब मारिया अपने घर में सो रही होती है तब उसे अपने घर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने बाहर जाती है तो एक विच को किसी जानवर का खून पीते हुए देखती है। ये देखकर मारिया बहुत डर जाती है और वो विच चुपचाप वहां से जाने लगती है। लेकिन मारिया उस विच के पास जाती है और उससे विश मांगती है कि शादी के लिए मुझे कोई लड़का चाहिए। तब वो विच अपने पंजों से मारिया के सीने पर स्क्रैच करके उसके ऊपर थूक देती है और वहां से चली जाती है। यानी कि उस विच ने मारिया को अपनी तरह ही एक विच में बदल दिया था। फिर कुछ ही दिनों बाद एक आदमी मारिया के घर में अपने बेटे का रिश्ता लेकर आता है, जिससे मारिया बहुत खुश हो जाती है और उस आदमी के घर चली जाती है। जहां पहुंचने पर मारिया को पता चलता है कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है उस लड़के को कोई बीमारी है और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। असल में उसे यहाँ
नवीना उस बीमार लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए लाया गया था ताकि वो उसके बच्चे को जन्म दे सके और वो लड़का अपने वंश को आगे बढ़ा सके। फिर मारिया की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है और मारिया को उस लड़के के साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का मर जाता है और मारिया को उस लड़के की बीमारी हो जाती है। फिर एक रात मारिया को उस विच की याद आती है, इसलिए वो एक जानवर को मारकर उसका खून पी लेती है जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। फिर अगली सुबह टाउन के लोग मारिया को खून से लथपथ देखकर उसे विष समझ लेते हैं, इसलिए सबके सामने मारिया को जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन मारिया मरती नहीं और यही कारण है कि मारिया की बॉडी जली हुई दिखाई देती है। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां नवीना बिलियाना के रूप में अब बड़ी हो चुकी थी और उसने बिलियाना के रूप में सब कुछ सीख लिया था। साथ ही वो एक लड़के से प्यार भी करने लगी थी जिसका नाम योवन होता है और योवन भी बिलियाना से प्यार करता है। असल में योवन वही बच्चा था जिसकी नवीना ने बोरिस के रूप में रहकर मदद की थी। खैर एक दिन मारिया बिलियाना से मिलने आती है और उससे कहती है कि जब योवन को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वो तुम्हें जलाकर मार देगा। कुछ दिनों बाद योवन और बिलियाना की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी से अपनी लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन एक दिन इंटीमेट होने के दौरान योवन को बिलियाना के नाखूनों से पता चलता है कि बिलियाना एक विच है, लेकिन योवन उससे कुछ भी नहीं कहता और उसे विच के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। और कुछ महीनों के बाद बिलियाना यानी नवीना प्रेग्नेंट हो जाती है, पर कुछ दिनों बाद योवन को एक सुअर मार डालता है जिससे नवीना की जिंदगी बदल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो सुअर कोई और नहीं बल्कि मारिया ही थी। अगले सीन में योवन का फ्यूनरल होता है जहां सभी लोग बिलियाना को अपने पति की मौत का दोषी ठहराते हैं, लेकिन बिलियाना की सास उसे संभालती है। फिर कुछ दिनों बाद बिलियाना एक लड़की को जन्म देती है जिसके पैदा होते ही सभी औरतें उस लड़की को अपशकुन मानती हैं, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। लेकिन बिलियाना और उसकी सास मिलकर अपनी बच्ची को उन्हें नहीं ले जाने देती। बिलियाना की सास उससे कहती है कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन एक दिन जब बिलियाना काम करके अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी सास मर चुकी है और उसकी बच्ची के पास मारिया खड़ी है। असल में मारिया को जलन होती है। तभी मारिया अपने पंजे से नवीना की बच्ची के सीने को नोच लेती है। ये देखकर नवीना बहुत परेशान होती है और एक जानवर को मारकर उसका खून अपनी बच्ची के घाव पर थूक देती है जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन अब वो भी नवीना की तरह विच बन जाती है। इसके बाद हम मारिया को रोते हुए देखते हैं और वो नवीना से पूछती है कि आखिर तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ कैसे मिल गया। तभी नवीना मारिया के ऑर्गन्स को बाहर निकाल देती है जिससे मारिया की मौत हो जाती है। यहाँ नवीना को अपने सारे पुराने रूप याद आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।